उदयपुर का वह विशाल और आलीशान सिटी पैलेस आज रात किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था, जहां चारों ओर सुनहरी रोशनी की जगमगाहट फैली हुई थी। महलों की दीवारों पर की गई नक्काशी और झिलमिलाते दियों की कतारें इस बात का सबूत दे रही थीं कि यहां किसी बहुत भरे और रईस खानदान की शादी हो रही है। हवा में चमेली और गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी, जो आने वाले मेहमानों का स्वागत बनजे ही शाही अंदाज में कर रही थी। हर कोना भव्यता और विलासिता की कहानी खुद बंगजे खुद बयां कर रहा था। खन्ना परिवार की इकलौती बेटी अनन्या की शादी का यह उत्सव इतना भव्य था कि शहर का हर प्रभावशाली व्यक्ति यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचा था। ऊंचे दर्जे के रेशमी कपों और कीमती जेवरों से लदे हुए मेहमान हंसी मजाक में डूबे हुए थे, जबकि संगीत की मधुर धुनें फिजाओं में गूंज रही थीं। नौकरों की एक बड़ी फौज मेहमानों की सेवा में तत्परता से लगी हुई थी, ताकि कहीं भी कोई कमी न रह जाए। चमक धमक के इस शोर शराबे के बीच एक गहरी खामोशी भी थी, जो केवल उन लोगों को महसूस हो रही थी। अर्जुन, जो सफेद साधारण कुर्ते और पाजामे में था, एक कोने में खसा होकर मेहमानों को पानी और शरबत परोसने का काम कर रहा था। उसके चेहरे पर वक्त की गहरी झुर्रियां थीं, जो उसके कठिन जीवन और संघर्षों की दास्तान सुना रही थीं। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और शांति थी। वह चुपचाप अपना काम कर रहा था, बिना किसी की ओर देखे या किसी से बात किए, जैसे उसका अस्तित्व इस भी में कहीं खो गया हो। उसके हाथों में थमी हुई चांदी की ट्रे भी उसकी गरिमा को कम नहीं कर पा रही थी। दूर से ही उसने अनन्या को देखा, जो लाल जोए में किसी अप्सरा की तरह लग रही थी और अपने दोस्तों के साथ खिलखिलाकर बातें कर रही थी। अर्जुन के दिल में एक कसक सी उठी, क्योंकि उसने इस बच्ची को तब देखा था जब वह पालने में झूल रही थी और उसकी एक मुस्कान पर पूरा घर निहाल हो जाता था। आज वह इतनी बड़ी और खूबसूरत हो गई थी कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल था। फिर भी उसकी आंखों की वह मासूमियत अब घमंड की परतों के नीचे कहीं गहराई में दबी हुई महसूस हो रही थी। शादियों के इन भारी भरकम इंतजामों में अक्सर इंसान की इंसानियत कहीं पीछे छूट जाती है और केवल धन दौलत का प्रदर्शन ही मुख्य केंद्र बन जाता है। अर्जुन यह सब देख रहा था और मन ही मन उन दिनों को याद कर रहा था जब खन्ना साहब के पास रहने को छत भी नसीब नहीं थी। आज उनके पास यह सब वैभव था, जिसे देख अर्जुन को खुशी तो हो रही थी, पर साथ ही उसे इस बात का डर भी था कि कहीं यह चमक उन्हें अंधा न कर दे। वह बस एक परछाई की तरह वहां था। अचानक मंडप की ओर हलचल भा गई और पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया, जिसकी गूंज पूरे महल में सुनाई देने लगी। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और अपनी ट्रे को संभालते हुए फिर से मेहमानों की ओर बढ़ गया, क्योंकि उसकी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई थी। वह जानता था कि इस महल में उसकी हैसियत केवल एक वेटर की है, जिसे कोई भी दुत्कार सकता है। फिर भी उसके दिल में उन लोगों के लिए केवल दुआएं थीं, जिन्होंने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा माना था। महलों की इन ऊंची दीवारों के पीछे छिपे हुए दर्द को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जहां अमीरी का मुखौटा अक्सर गरीबी की यादों को मिटाने की कोशिश करता है, खन्ना साहब अपने मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थे और उनकी नजर एक बार भी उस कोने की तरफ नहीं गई जहां अर्जुन खड़ा था। शायद समय की धूल ने यादों के पन्नों को इतना धुंधला कर दिया था कि वे उस शख्स को भूल गए थे जिसने उनकी डूबती हुई कश्ती को किनारा दिया था। अर्जुन को इसकी कोई शिकायत भी नहीं थी। शादी का माहौल धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा था और शराब के दौर के साथ साथ शोर भी बढ़ता जा रहा था। ऊंचे घरानों की इस महफिल में नौकरों को केवल मशीन समझा जाता था, जिनसे बिना थके काम करने की उम्मीद की जाती थी। अर्जुन के पैर थक चुके थे, लेकिन उसके भीतर का धैर्य उसे रुकने की अनुमति नहीं दे रहा था। वह बस इस लम्हे का गवाह बनना चाहता था, जहां उसकी बरसों की दुआएं पूरी हो रही थीं। उसे यह भी पता नहीं था कि कुछ ही समय बाद क्या होगा। अभिजात वर्ग की इस भी में अनन्या सबसे अलग और श्रेष्ठ दिखना चाहती थी।
इसलिए उसका व्यवहार भी काफी बदल चुका था। वह हर छोटी बात पर नौकरों पर चिल्ला रही थी और अपनी सत्ता का प्रदर्शन कर रही थी। अर्जुन यह सब देखकर दुखी था, पर वह कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि उसकी आवाज इस वैभव के नीचे दब चुकी थी। उसे याद आया कि कैसे वह बचपन में छोटी छोटी बातों पर उससे लिपट जाया करती थी। आज वह उसे एक मामूली नौकर की नजर से भी नहीं देख रही थी। किस्मत का खेल बड़ा निराला होता है, जो कब किसे कहां खड़ा कर दे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जो कभी घर का सबसे सम्माननीय व्यक्ति था, आज वह अपनी ही दी हुई खुशियों के जश्न में एक वेटर बनकर खाजा था। अर्जुन का मन पुरानी यादों की गलियों में भटकने लगा, जहां रिश्ते सच और निस्वार्थ हुआ करते थे। उसे नहीं पता था कि आज की यह रात उसके आत्मसम्मान की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली है, जिसके बाद रिश्तों की परिभाषा हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। रात के दूसरे पहर में ठंड भा गई थी, लेकिन महल के भीतर की गर्मी और गहमा गहमी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अर्जुन ने फिर से अपनी ट्रे उठाई और उस दिशा में बढ़ा जहां अनन्या अपने ससुराल वालों के साथ खई थी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, शायद थकान की वजह से, या शायद उस घबराहट की वजह से जो उसे बार बार बेचैन कर रही थी। वह बस यह चाहता था कि यह समारोह शांति से संपन्न हो जाए और वह फिर से अपनी गुमनाम दुनिया में वापस लौट जाए। इंसानी रिश्तों का ताना बाना बड़ा पेचीदा होता है, जहां कभी कभी नफरत और प्यार के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। अर्जुन जब अनन्या के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वह बहुत गुस्से में किसी बात पर बहस कर रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उसे अपनी पसंद की कोई चीज नहीं मिली है। अर्जुन ने सावधानी से ट्रे आगे बढ़ाई ताकि वह पानी ले सके, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। यही वह पल था जहां से पूरी कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। जैसे ही अर्जुन ने गिलास बनाने की कोशिश की, अनन्या के हाथ से लगा एक झटका और सारा शरबत उसके महंगे लहंगे पर गिर गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और संगीत की धुन अचानक रुक गई, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। अन्या की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने अर्जुन की ओर देखा, जैसे वह उसे वहीं भस्म कर देगी। अर्जुन हक्का बक्का रह गया और उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। वह बस अपनी गलती की माफी मांगने के लिए हाथ झोंकर खजा रहा। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसे पूरी महफिल में जलील कर देगी। अनन्या ने बिना सोचे समझे और बिना कोई बात सुने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ अर्जुन के गाल पर जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज पूरे महल में सुनाई दी, जिसने न केवल अर्जुन के शरीर को बल्कि उसकी आत्मा को भी झकझोर कर रख दिया। मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई और हर कोई अर्जुन को हिकारत की नजर से देखने लगा, जैसे उसने कोई बड़ा पाप कर दिया हो। अर्जुन का सिर झुक गया और उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद जमीन पर गिर पड़ी, जिसे किसी ने नहीं देखा। वह थप्पड़ केवल एक वेटर को नहीं, बल्कि उस इंसान को लगा था जिसने अनन्या के अस्तित्व के लिए अपना सब कुछ दान पर लगा दिया था। अनन्या ने उसे गालियां देना शुरू किया और उसे वहां से तुरंत निकल जाने का आदेश दिया। उसके पिता श्री खन्ना दूर से यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने भी हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनके लिए उनकी बेटी की खुशी सबसे ऊपर थी। अपमान की उस आग में जलते हुए अर्जुन ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपनी ट्रे नीचे रखी और वहां से जाने लगा। उसे महसूस हुआ कि कर्मों का चक्र कितना क्रूर होता है। जहां आप जिसे पालते हैं वही आपको डसने के लिए तैयार रहता है। महल की सीढ़ियां उतरते वक्त उसे अपना पूरा जीवन एक फिल्म की तरह आंखों के सामने तैरता हुआ नजर आया। उसे बुरा थप्पड़ लगने का नहीं था, बल्कि उस बदलाव का था जो अनन्या के भीतर अहंकार के रूप में आ गया था। बाहर की ठंडी हवा ने उसके जले हुए गाल को थोड़ी राहत दी, लेकिन दिल के जख्म अब भी हरे थे। वह गेट की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार उस रोशनी से नहाए हुए महल को देखा। उसे लगा कि यह महल अब केवल ईंट और पत्थर का एक ढांचा है, जिसमें रहने वाले लोगों के दिल पत्थर के हो चुके हैं।
वह अपनी टूटी हुई चप्पल ठीक करते हुए अंधेरे रास्ते पर चल पा, यह सोचकर कि शायद उसकी कहानी यहीं पर खत्म हो गई है। परंतु नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था, जो जल्द ही सबके सामने आने वाला था। अपमान का वह कौवा घूंट पीकर भी अर्जुन के मन में अनन्या के लिए कोई नफरत नहीं थी, केवल करुणा थी। वह जानता था कि जो बीज आज अनन्या ने बोया है, उसका फल उसे कभी न कभी भुगतना ही पड़ेगा। अंधेरी रात और सन्नाटे के बीच अर्जुन की परछाई लंबी होती जा रही थी, जैसे वह किसी बजे आने वाले तूफान की आहट दे रही हो, जो जल्द ही आने वाला था। महल के भीतर जश्न फिर से शुरू हो गया था, लेकिन उस थप्पड़ की गूंज अभी भी कुछ संवेदनशील दिलों में बाकी थी। लोग फिर से खाने, पीने और नाचने, गाने में मशगूल हो गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। अनन्या के चेहरे पर अब भी वही गर्व था, जो उसने उस गरीब वेटर को सबक सिखाकर हासिल किया था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह वेटर कौन था और उसका इस परिवार से क्या नाता था। 1 घंटे का समय सब कुछ बदलने वाला था। समय की सुइयां अपनी गति से बार रही थीं और नियति अपना जाल बुन रही थी, जिसमें अहंकार और सच्चाई का टकराव निश्चित था। अर्जुन दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, जहां से महल की रोशनी धुंधली दिखाई दे रही थी। उसने अपने जेब से एक पुरानी फटी हुई तस्वीर निकाली और उसे चूमकर अपनी छाती से लगा लिया। वह तस्वीर उसके गौरवशाली अतीत और एक वादे की याद दिला रही थी, जिसे उसने आज भी बखूबी निभाया था, चाहे उसे अपमान ही क्यों न मिला। महल के उस विशाल बरामदे में जैसे ही अनन्या का हाथ अर्जुन के गाल पर पात, वहां मौजूद हर शख्स की सांसें जैसे थमसी गईं। वह थप्पड़ केवल एक शारीरिक चोट नहीं थी, बल्कि उसमें बरसों की अमीरी का घमंड और गरीबों के प्रति गहरी नफरत साफ झलक रही थी। संगीत की मधुर धुन अचानक एक कर्कश सन्नाटे में बदल गई और मेहमानों की कानाफूसी बंद हो गई। अर्जुन का सिर एक तरफ झुक गया था और उसके कान सनसनाने लगे थे, पर उसका दिल उस थप्पड़ की गूंज से कहीं ज्यादा जोर से धड़क रहा था। अनन्या की आंखें गुस्से से उबल रही थीं और उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, मानो उस वेटर ने उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। वह अपने महंगे डिजाइनर लहंगे पर गिरे हुए लाल शरबत के दाग को देख रही थी, जिसे वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी मान बैठी थी। उसने अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा कि तुम जैसे नीच लोगों को तमीज नहीं होती कि रईसों के बीच कैसे रहा जाता है। उसकी बातों में जो जहर था, वह उस शारीरिक थप्पड़ से कहीं ज्यादा गहरा घाव अर्जुन के आत्मसम्मान पर कर रहा था। अर्जुन ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से अपने गाल को छुआ, जहां अभी भी जलन महसूस हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। वहां केवल एक गहरा दुख और हैरानी थी, जैसे वह यह यकीन नहीं कर पा रहा हो कि जिस बच्ची को उसने कभी अपनी जान से ज्यादा चाहा था, वह आज ऐसी हो गई है। उसने नीची निगाहों से उस बिखरे हुए कांच और फर्श पर फैले शरबत को देखा, जो उसकी अपनी किस्मत की तरह ही बदरंग नजर आ रहा था। वह बस खामोश खड़ा रहा, जैसे पत्थर की कोई मूरत हो। आसपास खाए मेहमानों में से कोई भी उस गरीब वेटर के पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि यहां केवल ताकत और पैसे का बोलबाला था। कुछ लोग तो दबी जुबान में अनन्या की तारीफ कर रहे थे कि उसने एक लापरवाह नौकर को सही सबक सिखाया है। समाज का यह क्रूर चेहरा अर्जुन के लिए नया नहीं था, लेकिन आज अपनों के बीच उसे जो अपमान मिला था, उसने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया था। हर हंसी और हर फुसफुसाहट उसे एक नए तीर की तरह चुभ रही थी, जो उसे घायल कर रहे थे। अनन्या का मंगेतर, जो एक बाभे व्यापारिक घराने से ताल्लुक रखता था, आगे बढ़ा और बड़े घमंड से अनन्या का हाथ थाम लिया। उसने अर्जुन की ओर घृणा से देखते हुए कहा कि ऐसे गंदे लोगों की वजह से हमारा मूड खराब हो जाता है और इन्हें तुरंत यहां से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। उसके शब्दों ने आग में घी का काम किया और अनन्या का गुस्सा और भी भाग गया। उसने वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया कि वे इस वेटर को खींचकर बाहर ले जाएं,
ताकि उत्सव की पवित्रता बनी रहे। होटल का मैनेजर, जो इस पूरी शादी के इंतजाम देख रहा था, खबर मिलते ही भागता हुआ आया और उसने बिना कुछ पूछे अर्जुन को डांटना शुरू कर दिया। उसने खन्ना परिवार के सामने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगी और आश्वासन दिया कि इस गलती के लिए अर्जुन को कई सजा दी जाएगी और उसकी पगार भी काट ली जाएगी। मैनेजर के लिए अर्जुन केवल एक नंबर था, एक मशीन जिसे खराब होने पर बदला जा सकता था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अर्जुन के दिल पर क्या बीत रही है। अर्जुन ने एक बार ऊपर उठाकर खन्ना साहब की ओर देखा, जो कुछ दूरी पर खजे अपनी पत्नी से बात कर रहे थे और इस तमाशे से अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। खन्ना साहब की आंखों में एक पल के लिए पहचान की चमक कौंधी, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं, जैसे वे उस अतीत को पूरी तरह दफन कर देना चाहते हों। वह खामोशी अर्जुन के लिए उस थप्पड़ से भी ज्यादा दर्दनाक थी, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि एहसानों का बदला इस तरह चुकाया जाएगा। गार्ड्स ने जब अर्जुन का हाथ पकड़ा तो उसने भले ही शांत तरीके से अपना हाथ छुहा लिया और खुद ही वहां से जाने का फैसला किया। उसके चलने के अंदाज में एक ऐसी गरिमा थी जो वहां मौजूद किसी भी अमीर व्यक्ति में नहीं थी। उसने अपनी फटी हुई चप्पल की आवाज के साथ उस चमकते हुए हॉल को पीछे छोड़ दिया, जहां अब फिर से संगीत बजने लगा था। लोगों के लिए वह केवल एक छोटा सा हादसा था, जिसे वे अगले ही पल भूल जाने वाले थे और जश्न मनाने लगे। महल की ठंडी संगमरमरी सीढ़ियों से उतरते हुए अर्जुन को महसूस हुआ कि दुनिया कितनी बदल गई है। जहां रिश्तों की कीमत केवल पैसों से आंकी जाती है, वह उस अंधेरी गली की तरफ भाग गया जहां स्टाफ के रहने की व्यवस्था थी और उसके पीछे महल की रोशनी धुंधली होती चली गई। उसका मन उन यादों के बोझ से दबा हुआ था जिन्हें वह बरसों से संजो कर बैठा था। उसे आज समझ आया कि कर्मा का चक्र कभी कभी बहुत ही अजीब और तकलीफदेह रास्तों से होकर गुजरता है। महल के भीतर अनन्या ने अपना लहंगा बदलने के लिए अपने कमरे की ओर रुख किया, लेकिन उसके मन में अभी भी वही चिच्चाहट बाकी थी। उसे लगा कि उस वेटर ने उसकी पूरी शाम बर्बाद कर दी है और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था कि उसने एक बुजुर्ग इंसान पर हाथ उठाया है। उसके लिए संस्कार और नैतिकता केवल किताबों की बातें थीं, जिन्हें हकीकत की दुनिया में कोई स्थान नहीं था। वह अपनी खूबसूरती के गुरूर में चूर थी, यह जाने बिना कि वक्त का पहिया घूमने वाला है। रात के सन्नाटे में अर्जुन एक बेंच पर बैठ गया और अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को पोंछने की कोशिश भी नहीं की। उसे अपनी गरीबी पर आज पहली बार शर्म महसूस हुई, क्योंकि अगर वह अमीर होता तो शायद उसे यह दिन न देखना पड़ता। लेकिन फिर उसने सोचा कि क्या वह अमीरी वाकई किसी काम की है जो इंसान को अंधा बना दे। उसने अपने भीतर की शक्ति को इकट्ठा किया और भगवान से प्रार्थना की कि वे अनन्या को सद्बुद्धि दें और उसे सही रास्ता दिखाएं। शादी का माहौल फिर से अपनी लय में लौट आया था और पकवानों की महक पूरे वातावरण में फैल गई थी। लेकिन अर्जुन के लिए अब वहां कुछ नहीं बचा था। उसने अपना छोटा सा झोला उठाया और चुपचाप पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया, बिना किसी को बताए या अपनी मजदूरी मांगे। उसे लगा कि उस घर में उसका काम अब पूरा हो चुका है, जहां उसे पहचानने वाला ही कोई नहीं बचा। वह बस एक बार फिर उस पुराने घर को देखना चाहता था जहां उसने बचपन बिताया था। रास्ते में चलते हुए उसे वे दिन याद आए जब वह खन्ना साहब के पिता के साथ मिलकर व्यापार की योजनाएं बनाता था और कैसे उन्होंने एक साथ गरीबी का सामना किया था। वह दोस्ती और वह वफादारी आज कहां खो गई थी, यह सोचना अर्जुन के लिए मुश्किल था। उसने अपनी पूरी जवानी दूसरों के घर बसाने में लगा दी और आज बुढ़ापे में उसके पास केवल अपमान की पूंजी बची थी। समाज के इस दोहरे मापदंड ने उसे भीतर तक तोड़कर रख दिया था, पर उसकी हिम्मत अभी बाकी थी। महल की मीनारें अब भी दूर से चमक रही थी, जैसे वे दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रही हों, लेकिन उनके भीतर खोखलापन बढ़ता जा रहा था। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा, जहां उसकी छोटी सी कुटिया उसका इंतजार कर रही थी। उसे यकीन था कि सच कभी न कभी सामने जरूर आएगा
और तब शायद इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह समय बहुत जल्द ही आने वाला है। जैसे जैसे रात गहराती गई, महल में कुछ ऐसे लोग भी आने लगे जो व्यापारिक जगत के बही खिलाड़ी थे और जिनके पास खन्ना परिवार के भविष्य की चाबी थी। इन लोगों के बीच एक ऐसी फाइल घूम रही थी जो पूरे खन्ना साम्राज्य की नींव हिला सकती थी और जिसका सीधा संबंध उस वेटर से था जिसे अभी अभी अपमानित किया गया था। नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया था और अब शतरंज की बिसात बिछ चुकी थी। जहां मोहरे अपनी जगह बदलने वाले थे। अनन्या के पिता श्री खन्ना अचानक बहुत परेशान दिखाई देने लगे क्योंकि उन्हें एक जरूरी फोन आया था जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी थी। उनके चेहरे का रंग ऊ गया था और वे पसीने से तरबतर हो गए थे, जबकि बाहर का तापमान काफी कम था। वे पागलों की तरह किसी को ढूंढने लगे और उनकी आंखें भी में उसी वेटर को तलाश रही थीं जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने लगा था जो बहुत भारी पड़ने वाली थी। हॉल में फिर से अफरा तफरी मच गई, लेकिन इस बार कारण कोई हादसा नहीं बल्कि एक कानूनी और वित्तीय संकट था जिसने खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया था। अनन्या भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी और अपने पिता की हालत देखकर घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। श्री खन्ना केवल एक ही नाम बुदबुदा रहे थे, अर्जुन भाई। कहाँ हैं आप? उनकी आवाज में वह अधिकार नहीं बल्कि एक गहरी याचना और डर छिपा हुआ था। यह वही अर्जुन था जिसे 1 घंटे पहले सरेआम बेइज्जत किया गया था और अब वही इस परिवार की आखिरी उम्मीद बन गया था। समय की विडंबना देखिए कि जिसे कचरा समझकर बाहर फेंका गया था, अब उसी के चरणों में पूरी सल्तनत गिरने वाली थी। मेहमान भी अब सहानुभूति की जगह मजे लेने लगे थे और खन्ना परिवार की साख दांव पर लगी हुई थी। हर कोई उस रहस्यमयी वेटर के बारे में जानना चाहता था जिसने सबको हिलाकर रख दिया था और जो अब गायब था। अनन्या को जब पता चला कि जिस शख्स को उसने थप्पड़ मारा था वही उनके होटल और जमीन का असली मालिक है, तो उसके होश उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मामूली दिखने वाला आदमी इतना प्रभावशाली हो सकता है कि उसकी एक दस्तखत से वे सख पर आ सकते हैं। उसका अहंकार एक पल में मिट्टी में मिल गया और उसकी जगह एक खौफनाक डर ने ले ली। उसे अपनी मां की वे बातें याद आने लगीं जो वे अक्सर उस मसीहा के बारे में करती थीं। अंततः खन्ना साहब ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर ले जाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे अर्जुन को नहीं मना पाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनन्या के पैर भारी हो रहे थे और उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। वह उसी रास्ते पर चल रही थी जहां से उसने अर्जुन को धक्के देकर निकाला था। रात की अंधेरी सड़क पर अब एक अमीर परिवार अपनी जान बचाने के लिए एक गरीब की तलाश में दर दर भटक रहा था। 20 साल पहले की वह शाम आज भी अर्जुन की आंखों के सामने किसी ताजा घाव की तरह उभर आई, जब आसमान का रंग गहरा सिंदूरी था और हवाओं में आने वाले तूफान की आहट साफ सुनाई दे रही थी। उस समय अर्जुन का नाम पूरे इलाके में बड़े अदब और सम्मान के साथ लिया जाता था, क्योंकि वह न केवल एक विद्वान था बल्कि उसकी धन दौलत और उदारता के चर्चे हर जुबान पर हुआ करते थे। उसका पुश्तैनी बंगला हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुला रहता था, जहां किसी को भी कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता था। खन्ना और अर्जुन की दोस्ती उस दौर में मिसाल मानी जाती थी, जहां दोनों ने साथ मिलकर बड़े बड़े सपने देखे थे और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे थे। खन्ना एक साधारण परिवार से आता था, लेकिन अर्जुन ने उसे अपने भाई से बढ़कर माना और उसे व्यापार की बारीकियों से लेकर समाज में सिर उठाकर जीने का सलीका तक सिखाया था। उन दिनों उनके बीच पैसों का कोई हिसाब नहीं था, क्योंकि अर्जुन का मानना था कि सच्चे रिश्ते कागज के टुकड़ों और सिक्कों की खनक से कहीं ज्यादा कीमती और अटूट होते हैं। लेकिन वक्त की मार ने खन्ना के व्यापार को ऐसा ग्रहण लगाया कि रातों रात उसकी साख मिट्टी में मिल गई और लेनदारों ने उसके घर के बाहर डेरा डाल दिया।
भारी कर्ज और कानूनी दांव पेंचों ने उसे इस कदर तोड़ दिया था कि उसने अपनी जिंदगी खत्म न करने का मन बना लिया था, क्योंकि उसे अपनी नन्ही बेटी अनन्या का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा था। उस कठिन घड़ी में जब पूरी दुनिया ने खन्ना से मुंह मोड़ लिया था, तब केवल अर्जुन ही था जिसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे बचाने का संकल्प लिया। अर्जुन ने बिना एक पल सोचे अपनी सारी पुश्तैनी जमीन और जायदाद को उन्हें पौने दामों पर बेच दिया, ताकि वह खन्ना के सिर से कर्ज का वह भारी बोझ उतार सके। उसने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई और अपने पूर्वजों की निशानी को एक दोस्त की इज्जत बचाने के लिए कुर्बान कर दिया, जबकि उसे पता था कि इसके बाद उसके पास सिर छिपाने को अपनी छत भी नहीं बचेगी। त्याग की यह गाथा इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं हुई, क्योंकि अर्जुन को दिखावे से नफरत थी और वह शांत रहना चाहता था। उसी दौरान नन्ही अनन्या एक जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गई थी और उसे बचाने के लिए एक दुर्लभ रक्त समूह की तत्काल आवश्यकता थी, जो संयोगवश केवल अर्जुन का ही था। अर्जुन ने न केवल अपना सारा धन लुटा दिया, बल्कि कई हफ्तों तक अस्पताल के गलियारों में बिना सोए गुजारे और अपना खून देकर उस मासूम कली को फिर से खिलने का अवसर प्रदान किया था। अनन्या की वह नन्ही मुस्कान उस समय अर्जुन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, जिसके सामने उसने अपने सारे दुखों और तकलीफों को भुला दिया था। जब स्थिति सामान्य हुई और खन्ना का व्यापार फिर से फलने फूलने लगा, तब अर्जुन ने महसूस किया कि उसका वहां रहना खन्ना के आत्मसम्मान को बार बार उसके एहसानों की याद दिलाएगा। अपनी छोटी सी पोटली लेकर शहर छोड़ गया, ताकि उसका दोस्त अपनी नई जिंदगी को बिना किसी बोझ के और आजादी के साथ जी सके। उसने अपनी पहचान मिटा दी और गुमनामी के अंधेरे में खो गया, जहां उसे पहचानने वाला कोई नहीं था और न ही कोई उसका हाल पूछने वाला बचा था। बरसों तक उसने छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा किया, कभी खेतों में मजदूरी की तो कभी ढाबों पर बर्तन साफ किए, लेकिन उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उसका स्वाभिमान उसे पुराने रिश्तों की दुहाई देने से रोकता था, जबकि वह चाहता तो एक इशारे पर खन्ना से अपनी दौलत वापस मांग सकता था। वह बस दूर से ही अपनी उस बेटी और दोस्त की तरक्की की खबरें सुनता और खुश हो लेता था, क्योंकि उसके लिए प्यार का मतलब केवल देना था। कुछ पाने की चाहत कभी नहीं रही। वक्त बीतता गया और अर्जुन का शरीर बूढ़ा और जर्जर होने लगा, पर उसकी आत्मा की चमक वैसी ही बनी रही जैसी 20 साल पहले थी। जब उसने सुना कि अनन्या की शादी उदयपुर के उसी महल में हो रही है जहां कभी उसके पुरखों का राज हुआ करता था, तो वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने एक वेटर की नौकरी केवल इसलिए स्वीकार की ताकि वह अपनी आंखों से उस बच्ची को दुल्हन के लिबास में देख सके और उसे मन ही मन ढेर सारा आशीर्वाद दे सके, बिना अपनी असलियत बताए। लेकिन आज रात जो हुआ, उसने अर्जुन के भीतर के उस पुराने विश्वास को हिलाकर रख दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है और लोग अपने मूल को नहीं भूलते। वह थप्पड़ जिसे अनन्या ने उसके चेहरे पर जड़ा था, वह केवल एक हाथ का प्रहार नहीं था, बल्कि उस पूरे परवरिश का अपमान था जिसे अर्जुन ने अपना खून देकर सींचा था। फिर भी उसके दिल में कड़वाहट की जगह एक अजीब सी ममता थी, जैसे कोई पिता अपनी बच्ची की नादानी पर उसे माफ कर देता है, चाहे उसे कितनी ही गहरी चोट क्यों न लगी हो। वह उस पुराने बरगद के नीचे बैठा अपनी जमीन के उन कागजों को देख रहा था जो उसने अभी भी अपने पास सुरक्षित रखे थे, जो साबित करते थे कि यह पूरा साम्राज्य उसका है। खन्ना साहब को शायद यह याद भी नहीं होगा कि जिस जमीन पर आज वे खड़े हैं, उसके कानूनी उत्तराधिकारी अभी भी अर्जुन ही है, क्योंकि कागजात कभी हस्तांतरित नहीं हुए थे। उसने सोचा था कि वह ये कागज अनन्या को तोहफे में दे देगा, लेकिन उसकी बदतमीजी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह इसके लायक है। क्या दौलत वाकई इंसान को इतना अंधा बना देती है कि उसे वह हाथ भी दिखाई नहीं देता जिसने उसे गिरते समय सहारा दिया था और उसे चलना सिखाया था। अर्जुन के मन में संघर्ष चल रहा था कि क्या उसे अब सामने आकर अपनी असलियत बता देनी चाहिए या फिर खामोश रहकर इस अन्याय को सहते रहना चाहिए। उसे लगा कि अगर वह आज चुप रहा तो अनन्या कभी भी
विनम्रता और सम्मान का पाठ नहीं सीख पाएगी और उसका पूरा जीवन इसी अहंकार की भेंट चढ़ जाएगा, जो विनाशकारी साबित होगा। उसने आसमान की ओर देखा, जहां चांद बादलों के पीछे छिप गया था, जैसे वह भी इस दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हो, जहां एक मसीहा को अपमानित किया गया था। अर्जुन ने अपनी फटी हुई कमीज को ठीक किया और अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलटने लगा, जिसमें खन्ना के साथ बिताए हर सुनहरे पल का जिक्र था। उन पन्नों की महक आज भी उसे उन गलियों में ले जाती थी, जहां खुशियां बांटने से बढ़ती थीं और दुख बांटने से कम हो जाते थे। तभी उसे सुनाई दिया कि दूर महल के पास कुछ हलचल हो रही है और शायद लोग उसे ढूंढ रहे हैं। पर वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसे पता था कि सच की रोशनी को ज्यादा देर तक ढका नहीं जा सकता और वह समय आ गया है जब इतिहास को फिर से दोहराया जाएगा। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और चेहरे पर एक धीर गंभीर मुस्कान ले आया, क्योंकि उसे पता था कि कर्मा का न्याय कभी गलत नहीं होता और वह सबको उनकी असली जगह दिखा देता है। खन्ना साहब की वह बेचैनी और अनन्या का वह डर, जिसकी कल्पना अर्जुन ने कभी नहीं की थी, अब हकीकत बनने वाली थी और यह सब केवल 1 घंटे के भीतर हो गया था। अर्जुन ने महसूस किया कि जिंदगी का चक्र अब पूरा हो रहा है और वह वेटर, जो अभी कुछ देर पहले अपमानित होकर निकाला गया था, वही अब इस परिवार का तारणहार बनने वाला था। उसने अपने झोले को कसकर पकड़ा और मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसे फिर से परखने का मौका दिया। महल के अंदर मची वह अफरा तफरी अर्जुन के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि वह इन भौतिक सुखों से बहुत ऊपर उठ चुका था और उसकी शांति उसके भीतर थी। उसे बस इस बात का इंतजार था कि कब वे लोग उसके पास आएंगे और कब उसे उनकी आंखों में अपनी गलती का पश्चाताप दिखाई देगा। उसे किसी से कोई बदला नहीं लेना था, बस उसे यह साबित करना था कि मानवता और त्याग का मूल्य आज भी किसी भी साम्राज्य से कहीं ज्यादा ऊंचा और पवित्र होता है। अनन्या के थप्पड़ के निशान उसके गाल से तो मिट गए थे, लेकिन उसने अर्जुन को एक नई दिशा और एक नया संकल्प दे दिया था कि वह अब और चुप नहीं रहेगा। वह अपनी विरासत को केवल उन लोगों को सौंपेगा जो इसकी कद्र करना जानते हों और जिनमें दूसरों के प्रति दया का भाव जिंदा हो। रात की कालिमा अब धीरे धीरे कम हो रही थी और क्षितिज पर उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी थी, जो एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही थी। अर्जुन ने एक पत्थर पर सिर टिकाया और थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें मूंद लीं, ताकि वह अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर सके और उस आने वाली चुनौती का सामना कर सके। उसे याद आया कि कैसे वह बचपन में अनन्या को लोरी सुनाकर सुलाया करता था और आज वही बच्ची उसे नींद से जगाने वाली थी, पर एक अलग अंदाज में। रिश्तों की यह कशमकश और वफादारी की यह परीक्षा अर्जुन को एक महान नायक के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उधर महल में खन्ना साहब पागलों की तरह हर किसी से अर्जुन का पता पूछ रहे थे और उनकी आवाज में छिपी घबराहट मेहमानों को हैरान कर रही थी। अनन्या अपने पिता के पीछे पीछे चल रही थी। उसकी सजी धजी दुल्हन वाली पोशाक अब उसे किसी कैद की तरह लग रही थी, जिसमें वह घुटन महसूस कर रही थी। उसे बार बार वह पल याद आ रहा था जब उसने अर्जुन पर हाथ उठाया था और अब वही हाथ उसके भविष्य की डोर थामे हुए था। क्या 1 घंटा काफी होता है किसी इंसान की पूरी सोच और उसके व्यक्तित्व को बदलने के लिए? यह सवाल अनन्या के दिमाग में बार बार कौंध रहा था और उसे डरा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस पर उसने थूकना भी गंगवारा नहीं किया, वही आज उसके अस्तित्व का रक्षक बन जाएगा और उसे अपनी जमीन वापस दिलाएगा। पश्चाताप की अग्नि उसके भीतर सुलगने लगी थी और वह चाहती थी कि किसी तरह वक्त पीछे चला जाए और वह अपनी उस नीच हरकत को सुधार सके। अर्जुन ने दूर से आती हुई गाड़ियों की हेडलाइट की रोशनी देखी और समझ गया कि कारवां अब उसकी ओर ही बढ़ रहा है, जहां न्याय का मंदिर सजने वाला था। उसने अपनी पुरानी धोती को सहेजा और बड़े ही स्वाभिमान के साथ उठकर खड़ा हो गया, जैसे कोई राजा अपनी प्रजा का इंतजार कर रहा हो। वह वेटर अब इतिहास का वह पन्ना बनने जा रहा था
जिसे पढ़कर आने वाली पीढ़ियां त्याग और सहनशीलता का सही अर्थ समझेंगी और अहंकार को त्याग कर मानवता को अपनाएंगी। जैसे जैसे कदम पास आ रहे थे, अर्जुन का हृदय स्थिर होता जा रहा था और उसे लग रहा था कि उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है और वह बोझ उतरने वाला है। उसने अपनी उस पुरानी फटी हुई तस्वीर को फिर से देखा और मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि आज उसके दोस्त को उसका असली दोस्त वापस मिलने वाला था। यह केवल एक मिलन नहीं था, बल्कि दो आत्माओं के बीच के उस टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने की एक बहुत ही पवित्र कोशिश थी। अंततः गाड़ियों का काफिला उस बरगद के पास आकर रुक गया और धूल के गुबार के बीच से खन्ना साहब और अनन्या बाहर निकले, जिनके चेहरों पर बदहवासी और डर साफ झलक रहा था। अर्जुन ने उन्हें देखा, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे वह उनकी आत्माओं को पढ़ रहा हो। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जिसमें बीते हुए 20 सालों का सारा दर्द और आज के अपमान की गूंज एक साथ समाहित हो गई थी। महल के अंदर अभी उत्सव का माहौल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था कि अचानक फिजाओं में एक अजीब सी बेचैनी छाने लगी, जो किसी बने अनिष्ट का संकेत दे रही थी। फूलों की महक अब धुएं की कव्वाहट में बदलती महसूस हो रही थी और शहनाई की आवाज धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी थी, जैसे वह भी आने वाले संकट से डर गई हो। मेहमानों की हंसी अब सन्नाटे में तब्दील हो गई थी और हर कोई एक दूसरे की शक्ल देख रहा था, यह समझने की कोशिश में कि आखिर क्या गलत हुआ है। खुशियों का वह भव्य महल अब किसी डरावने साए की चपेट में आ चुका था। तभी अचानक काले कोट पहने हुए कुछ अजनबी लोग मुख्य द्वार से भीतर दाखिल हुए, जिनके हाथों में कानूनी फाइलों का एक बड़ा बंडल था और उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उन्होंने सीधे जाकर खन्ना साहब को एक कानूनी नोटिस थमाया और घोषणा की कि जिस जमीन पर यह आलीशान महल खड़ा है, उसका मालिकाना हक संदिग्ध है और अदालत ने तुरंत इस समारोह को रोकने का आदेश दिया है। पूरे हॉल में शोर मच गया और दुल्हन के पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनकी सारी इज्जत और साख एक पल में दांव पर लग गई थी। खन्ना साहब के चेहरे का रंग हो गया और वे कांपते हाथों से उन कागजों को पटने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके सामने सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी बेटी की शादी के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर उन्हें इस तरह की जिल्लत और कानूनी अथचन का सामना करना पड़ेगा। उनकी धड़कनें तेज हो गई थीं और वे बस उस वकील का चेहरा देख रहे थे, जो बड़े ही सख्त लहजे में उन्हें बेदखली के आदेश समझा रहा था। सारा वैभव और रसूख अब बेमानी लगने लगा था और डर का साम्राज्य चारों ओर फैल गया था। दूल्हे के पिता, जो केवल व्यापारिक लाभ और दहेज की लालसा में इस शादी के लिए राजी हुए थे, का रवैया अचानक पूरी तरह से बदल गया और उनकी आंखों में लालच की जगह गुस्सा भर गया। उन्होंने खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा कि अगर यह जमीन और संपत्ति खन्ना परिवार की नहीं है, तो वे अपनी बेटी की शादी ऐसे धोखेबाज खानदान में कभी नहीं करेंगे। उनके शब्दों ने अनन्या के दिल को छलनी कर दिया, जो अपनी शादी के टूटते हुए सपनों को अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देख रही थी। सारा माहौल अब नफरत से भर गया था। अनन्या ने अपने मंगेतर की ओर मदद और सहानुभूति की उम्मीद में देखा, लेकिन उसने अपनी नजरें चुरा लीं और अपने पिता के पीछे जाकर खड़ा हो गया, जैसे उसे भी केवल दौलत से ही प्यार था। उस पल अनन्या को एहसास हुआ कि जिस विलासिता और रुतबे पर वह आज तक घमंड करती आई थी, वह कितना खोखला और अस्थायी था, जो एक पल में राख हो सकता था। उसका वह लहंगा, जिसे बचाने के लिए उसने एक बुजुर्ग को थप्पड़ मारा था, अब उसे बोझ लगने लगा था और उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे थे। खन्ना साहब ने अपने वकील को बुलाया और उसे उन कागजों की जांच करने को कहा, लेकिन वकील ने सिर झुकाते हुए बताया कि ये दावे बिल्कुल सही हैं और असली मालिक का हस्ताक्षर अनिवार्य है। उस फाइल में एक पुरानी तस्वीर और कुछ दस्तावेज थे, जो 20 साल पहले की एक बड़ी साझेदारी की ओर इशारा कर रहे थे, जिसे खन्ना साहब ने भुला दिया था। उस फाइल पर एक नाम बार बार आ रहा था,
जिसे पत्ते ही खन्ना साहब की आंखों में पुरानी यादों का सैलाब उमड़ पा था और उन्हें अपने उस पुराने दोस्त की याद आई जिसे उन्होंने खो दिया था। वकील ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर उस असली मालिक ने अभी के अभी इन कागजों पर अपनी सहमति नहीं दी तो यह महल और खन्ना साम्राज्य का सारा बैंक बैलेंस सील कर दिया जाएगा। यह सुनते ही खन्ना साहब के परिवार में मातम सा छा गया और उनकी पत्नी रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि कोई चमत्कार हो जाए। मेहमानों ने अब धीरे धीरे वहां से खिसकना शुरू कर दिया था क्योंकि वे किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे और वे केवल खन्ना परिवार की बदनामी की चर्चा करने में मशगूल थे। अनन्या के मन में उस वेटर की छवि बार बार उभर रही थी जिसे उसने थप्पड़ मारा था और उसे एक अजीब सा डर महसूस होने लगा कि कहीं यह सब उसी का श्राप तो नहीं है। उसने देखा कि उसके पिता बार बार उस नाम को पुकार रहे थे और कह रहे थे कि केवल वही शख्स उन्हें इस मुसीबत से निकाल सकता है जिसने कभी उन्हें शिखर पर पहुंचाया था। उस नींद देखा नाम की गूंज अब पूरे महल में सुनाई दे रही थी, जैसे वह गायब हो चुका इंसान ही इस परिवार का आखिरी मसीहा और आखिरी उम्मीद बचा हो। खन्ना साहब ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया और उनसे पूछा कि वह वेटर कहाँ गया जिसे अभी कुछ देर पहले अपमानित करके बाहर निकाला गया था। उनकी आवाज में एक बेताबी और घबराहट थी। गार्ड्स ने बताया कि वह वेटर काफी पहले ही अपना सामान लेकर जा चुका है और वह शायद शहर से भी बाहर निकल गया होगा। यह सुनकर खन्ना साहब का दिल बैठ गया और वे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने न केवल अपनी जायदाद बल्कि अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक भी खो दिया है और उसकी कोई खबर नहीं है। दूल्हे के परिवार ने अब अल्टीमेटम दे दिया कि यदि अगले 1 घंटे के भीतर स्थिति साफ नहीं हुई तो वे बारात लेकर वापस चले जाएंगे और यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। खन्ना साहब ने उनके पैरों में गिरने तक की कोशिश की, लेकिन अमीरों के उस झुंड में संवेदना नाम की कोई चीज नहीं बची थी। वे केवल अपने फायदे की बात कर रहे थे। अनन्या ने देखा कि जिन लोगों को वह अपना समझती थी वे ही आज उसकी बर्बादी का जश्न मना रहे थे और उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। यह भाग क्रूर था। वह 1 घंटा खन्ना परिवार के लिए सदियों जैसा लंबा महसूस हो रहा था, जहां हर गुजरता पल उनकी तबाही की इबारत लिख रहा था और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास करा रहा था। खन्ना साहब ने अपने स्टाफ को आदेश दिया कि वे पास के सभी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर जाकर उस वेटर की तलाश करें और उसे किसी भी कीमत पर वापस लाएं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अर्जुन का दिल अभी भी उनके लिए धड़कता होगा और वह उन्हें इस दलदल से बाहर निकाल लेगा, जैसा उसने अतीत में बार बार किया था। अनन्या अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी, जहां उसने अपने गहनों और श्रृंगार को उतार कर फेंक दिया, क्योंकि अब उसे इन चीजों से नफरत होने लगी थी जो केवल दिखावा थीं। उसे बार बार वह थप्पड़ याद आ रहा था और उसे लग रहा था कि उसने उस बुजुर्ग के गाल पर नहीं बल्कि अपने ही भाग्य पर प्रहार किया था। उसे अपनी मां की वे कहानियां याद आईं जिनमें अर्जुन का नाम एक देवता की तरह लिया जाता था, जिसने अपना सब कुछ दूसरों के लिए दान कर दिया था और खुद भूखा रहा था। महल के गलियारों में अब केवल उदासी और सन्नाटा था। जहां कुछ देर पहले नाच गाना हो रहा था वहां अब केवल टूटे हुए कांच और मुरझाए हुए फूलों का ढेर पचा था। खन्ना साहब ने अपनी पत्नी को गले लगाकर ढांढस बंधाने की कोशिश की, लेकिन वे खुद अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे और उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा था। वे बस भगवान से एक मौका मांग रहे थे कि वे अपनी गलती को सुधार सकें और उस महान इंसान से माफी मांग सकें जिसे उन्होंने अनजाने में बहुत दुख पहुंचाया था। तभी होटल के एक पुराने कर्मचारी ने खन्ना साहब को बताया कि उसने उस वेटर को पास के ही एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा है, जहां वह अक्सर अकेले समय बिताता था। यह सुनते ही खन्ना साहब के चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की किरण जागी और उन्होंने तुरंत अपनी कार निकालने को कहा, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उन्हें पैदल ही जाना चाहिए। वे अपनी चप्पलें वहीं छोड़कर नंगे पैर उस दिशा में भागने लगे, जैसे कोई प्यासा इंसान रेगिस्तान में पानी की तलाश में भागता है।
अनन्या ने जब अपने पिता को नंगे पैर भागते हुए देखा तो वह भी उनके पीछे हो ली, क्योंकि उसे भी अपनी उस भयानक गलती का प्रायश्चित करना था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था। वह अपने भारी लहंगे को पकाकर अंधेरी सड़कों पर दौड़ रही थी, जहां पत्थर और कांटे उसके पैरों को घायल कर रहे थे, लेकिन उसे उस शारीरिक दर्द का एहसास नहीं था। उसके दिल में केवल एक ही पुकार थी कि अर्जुन चाचा उसे माफ कर दें और एक बार फिर उनका हाथ थाम ले, ताकि उनका घर बच सके। अंधेरे और धुंध के बीच वे उस पुराने बरगद के पास पहुंचे, जहां एक धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी, जो बहुत ही शांत और स्थिर मुद्रा में वहां बैठी हुई थी। वह अर्जुन ही था, जो अपनी किस्मत और कर्मों के खेल को चुपचाप देख रहा था, और जिसके चेहरे पर कोई शिकन या गुस्सा नहीं था, केवल एक गहरी करुणा थी। खन्ना साहब वहां पहुंचते ही हांफने लगे और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, जैसे वे सदियों से इसी पल का इंतजार कर रहे हों और अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हों। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और सामने अपने पुराने दोस्त को इस दयनीय स्थिति में देखा, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस चुपचाप बैठा रहा, जैसे वह कोई पत्थर की मूरत हो। खन्ना साहब उसके पैरों के पास गिर गए और बार बार उसका नाम पुकारते हुए माफी मांगने लगे। उनकी आवाज में वह दर्द था जो केवल एक हारे हुए इंसान में होता है। उन्होंने कहा कि अर्जुन भाई, मुझे सजा दे दो, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अनन्या भी वहां पहुंच चुकी थी, और उसने जब देखा कि उसके पिता एक वेटर के पैरों में गिरे हुए हैं, तो उसका सारा बचा खुचा अहंकार भी हवा में उड़ गया और वह स्तंभित खड़ी रह गई। उसने देखा कि जिस इंसान को उसने नीच कहा था, उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज और सात्विकता थी जो किसी बाहे संत में होती है, जो भौतिक सुखों से परे हो। उसकी जुबान तालू से चिपक गई थी और वह चाहकर भी एक शब्द नहीं बोल पा रही थी। केवल उसकी आंखें अपनी गलती का इकरार कर रही थीं। अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और खन्ना साहब के कंधे पर रखा, उन्हें सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन खन्ना साहब उठने को तैयार नहीं थे जब तक उन्हें माफी न मिल जाए। अर्जुन ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि मैंने तो तुम्हें उसी पल माफ कर दिया था जब तुमने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि समय के साथ यादें धुंधली हो जाती हैं। लेकिन अनन्या की हरकत ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या संस्कार केवल अमीरी की कोख से पैदा होते हैं, या इंसानियत से बीकर कुछ नहीं। कर्म का यह चक्र अब अपनी पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहा था, जहां एक ही घंटे के भीतर एक राजा रंक बन चुका था और एक वेटर पूरे साम्राज्य का विधाता बनकर खड़ा था। महल की वह भव्यता अब उस पुराने बरगद के नीचे बैठी उस साधारण सी हस्ती के सामने बहुत छोटी और बौनी नजर आ रही थी, जहां सच की जीत हुई थी। अब यह देखना था कि क्या अर्जुन अपनी उस पुरानी वफादारी को निभाएगा, या फिर उसे न्याय के तराजू पर तौलेगा, जो सबको उनके कर्मों का फल निश्चित ही देता है। हवा की एक तेज लहर चली, जिसने उन पुराने कागजों को उड़ा दिया जो अर्जुन के पास थे, जैसे वे भी अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहे हों और एक नए अध्याय की शुरुआत करना चाहते हों। खन्ना साहब और अनन्या अब उस मसीहा के सामने खड़े थे, जिनकी एक हां या ना उनके पूरे भविष्य का फैसला करने वाली थी। और रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। यही वह क्षण था जहां से जीवन के असली मूल्यों की पहचान होनी थी और अहंकार का पूरी तरह से विनाश होना बिल्कुल तय था। उस पुराने बरगद की छाया में, जहां धूल और सन्नाटा पसरा हुआ था, खन्ना साहब की सजी धजी रेशमी शेरवानी मिट्टी में सनी हुई थी। उनके चेहरे पर वह चमक गायब थी जो कुछ घंटे पहले मेहमानों के बीच थी, और उसकी जगह एक असहाय बूढ़े की बेबसी थी। अर्जुन ने शांति से अपनी फटी हुई झोली से वे पीले पड़ चुके कागज निकाले, जिन्हें उसने 20 साल से संभाल कर रखा था। इन कागजों की हर लकीर खन्ना परिवार के साम्राज्य की नींव थी, जिसे वे आज तक अपनी मेहनत का फल समझते रहे थे। लेकिन असलियत अब सामने आने वाली थी। अनन्या दूर खड़ी थरथर कांप रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस हाथ को उसने अभी अपमानित किया था,
वही उसके अस्तित्व की डोर थामे हुए है। उसके पिता पागलों की तरह अर्जुन के पैरों से लिपटे हुए कह रहे थे कि अर्जुन भाई, मुझे पहचानो। मैं वही तुम्हारा छोटा भाई हूं जिसे तुमने शून्य से शिखर तक पहुंचाया था। आज मेरी बेटी की किस्मत और मेरी सारी इज्जत तुम्हारे इन कामते हाथों में है। कृपा करके हमें सड़क पर आने से बचा लो। खन्ना साहब का वह घमंड अब पूरी तरह से टूट चुका था। अर्जुन ने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। उसकी हर बात एक गहरे घाव की तरह अनन्या के दिल पर लग रही थी। उसने बताया कि कैसे 20 साल पहले उसने खन्ना को जेल जाने से बचाने के लिए अपनी पुश्तैनी हवेली और सारा कारोबार गिरवी रख दिया था। वह जमीन जिस पर आज यह भव्य होटल खड़ा है, कानूनी तौर पर आज भी अर्जुन के ही नाम थी, क्योंकि खन्ना ने कभी उन कागजों को पूरा नहीं किया था। यह केवल एक वेटर नहीं था, बल्कि वह असली मालिक था जिसने सब कुछ त्याग दिया था। अचानक वहां खन्ना परिवार का वकील भी अपनी गाड़ी से पहुंच गया और उसने अर्जुन को देखते ही सम्मान में अपना सिर झुका दिया। वकील ने कांपते हाथों से अनन्या को वह दस्तावेज दिखाया जिसमें साफ लिखा था कि इस पूरी जायदाद का एकमात्र उत्तराधिकारी अर्जुन ही है। वकील ने यह भी खुलासा किया कि अर्जुन ने सालों से खन्ना परिवार के खातों में गुप्त रूप से धन जमा कराया था ताकि उनका व्यापार चलता रहे। अनन्या का सिर चकराने लगा। उसे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उसकी मूर्खता और अहंकार पर अट्टहास कर उसे सजा दे रहा है। भीड़ में से कुछ मेहमान भी वहां पहुंच चुके थे और वे यह सब देखकर स्तब्ध थे कि कैसे एक मामूली वेटर अचानक एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में उभर रहा था। अनन्या को याद आया कि कैसे उसने अर्जुन के गाल पर थप्पड़ जड़ते हुए उसे नीच कहा था, जबकि वह नीच नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा शुभचिंतक था। उसकी आंखों के सामने वे दिन घूमने लगे जब उसकी मां कहती थी कि एक फरिश्ता है जिसने उसे नया जीवन दिया था। उसे अब समझ आया कि वह फरिश्ता कोई और नहीं बल्कि यही अर्जुन चाचा ही थे। अर्जुन की सादगी अब किसी भी हीरे जवाहरात से ज्यादा चमक रही थी, क्योंकि उसके पास देने के लिए केवल आशीर्वाद था, मांगने के लिए कुछ नहीं। उसने खन्ना साहब को सहारा देकर उठाया और कहा कि मैंने तुम्हें कभी अपना देनदार नहीं समझा, बल्कि एक छोटा भाई माना था जिसे सहारे की जरूरत थी। लेकिन आज मुझे दुख इस बात का है कि तुमने अपनी संतान को वह संस्कार नहीं दिए जो धन दौलत से ज्यादा कीमती होते हैं। उसने अनन्या की ओर देखा, जिसकी नजरें अब शर्म से जमीन में गढ़ी हुई थीं, और वह चुप रही। दहेज के लोभी दूल्हे के परिवार वाले भी वहां आ धमके, और जब उन्हें पता चला कि अर्जुन ही असली मालिक है, तो वे तुरंत उसके चरणों में गिर गए। उन्होंने अपनी गिरगिट जैसी फितरत दिखाई और कहने लगे कि वे तो बस मजाक कर रहे थे और शादी हर हाल में होगी। अर्जुन ने उनकी इस दोहरी मानसिकता को तुरंत पहचान लिया और बड़े ही कड़े स्वर में कहा कि जो परिवार केवल पैसों की बुनियाद पर टिका हो, वह अनन्या के लिए कभी सही घर नहीं हो सकता। अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि सच क्या है। अर्जुन ने खन्ना साहब से पूछा कि क्या उन्हें याद है कि जब अनन्या छोटी थी और उसे खून की जरूरत थी, तब किसने हफ्तों तक अस्पताल के बाहर रातें बिताई थी। खन्ना साहब फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने स्वीकार किया कि अर्जुन के खून का हर कतरा अनन्या की रगों में दौड़ रहा है, जिससे वह आज जिंदा है। यह सुनकर अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर उस थप्पड़ के बोझ से जल रहा है जो उसने अपने ही रक्षक को मारा था। रिश्तों की यह सच्चाई बहुत हृदय विदारक थी। रात की वह ठंडी हवा अब और भी तेज हो गई थी, जो बरगद के पत्तों के बीच से सरसराहट की आवाज पैदा कर रही थी, जैसे कुदरत भी इस इंसाफ का जश्न मना रही हो। अर्जुन ने अपनी झोली से वह पुरानी कलम निकाली जिससे उसने कभी खन्ना के भविष्य की रूपरेखा लिखी थी, और आज फिर उसे कुछ फैसला करना था। हर कोई सांसें थामे खड़ा था कि क्या अर्जुन अपनी जायदाद वापस ले लेगा या फिर उन्हें माफ कर देगा। अर्जुन का चेहरा अब शांत था, जैसे उसे इस सब से कोई मतलब न हो। वह केवल मानवता चाहता था। खन्ना साहब की पत्नी भी वहां पहुंच गईं और उन्होंने अर्जुन के हाथ जोड़कर विनती की कि वे उनकी बेटी के सुहाग को न उजाड़ें
और उन्हें माफ कर दें। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहन, सुहाग उजाड़ने वाला मैं कौन होता हूं? सुहाग तो उन लोगों की नीयत उजाड़ रही थी जो केवल मेरी दौलत के पीछे थे। उसने उन कानूनी कागजों को मेज पर रखा और वकील से कहा कि वह एक नया दस्तावेज तैयार करे जिसमें सब कुछ अनन्या के नाम कर दिया जाए। यह त्याग देखकर वहां मौजूद हर इंसान फूट फूट कर रोने लगा। अनन्या ने जब यह सुना कि जिस आदमी को उसने अपमानित किया वही उसे सब कुछ दान कर रहा है, तो उसका हृदय पूरी तरह से फट पड़ा। उसने अपने माथे से वह सोने का टीका उतार फेंका और नंगे पैर दौड़ती हुई अर्जुन के पास आई और उसके पैरों में गिर गई। उसकी सिसकियां पूरे जंगल में गूंज रही थीं और वह बस एक ही शब्द कह पा रही थी, मुझे माफ कर दीजिए चाचा, मुझे माफ कर दीजिए। उस थप्पड़ का निशान अब अनन्या के दिल पर एक अमिट घाव बन चुका था जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। अर्जुन ने उसे बड़े ही प्यार से उठाया और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसका यह बड़प्पन ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। उसने कहा कि बेटा, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन जो मान सम्मान एक बार चला जाए वह करोड़ों खर्च करने पर भी वापस नहीं मिलता। आज तुमने जो सबक सीखा है वह तुम्हें दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जा सकता था। अनन्या की आंखों में अब पश्चाताप के आंसू थे और उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा पवित्र लग रहा था। अहंकार के बिना महल की ओर वापस लौटते समय रास्ता वही था, लेकिन नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। जहां अब केवल प्रेम और श्रद्धा का वास था, खन्ना साहब अब अर्जुन का हाथ थामकर चल रहे थे, जैसे वे फिर से उन पुराने दिनों में लौट गए हों जहां दोस्ती का मतलब केवल एक दूसरे का साथ देना था। मेहमानों की वह भीड़ जो पहले तमाशा देख रही थी अब अर्जुन के सम्मान में कतारबद्ध खड़ी थी और उसे एक महापुरुष की तरह देख रही थी। अर्जुन की सादगी ने उस आलीशान महल की चमक को पूरी तरह से फीका कर दिया था। दूल्हे के परिवार को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अर्जुन ने उन्हें वहां से जाने का इशारा कर दिया था। उसने स्पष्ट कर दिया कि जो इंसान केवल धन के आधार पर रिश्ता जोड़ता है वह कभी भी एक अच्छे जीवन साथी की भूमिका नहीं निभा सकता। अनन्या ने भी अर्जुन के फैसले का समर्थन किया और उस लालची परिवार के साथ जाने से मना कर दिया, जिससे उसकी गरिमा और बढ़ गई। आज की रात केवल एक शादी टूटने की नहीं, बल्कि एक नए स्वाभिमान के जन्म की रात थी। अर्जुन ने वेटर की वह वर्दी उतार दी और अपने पुराने साधारण कुर्ते में वापस आ गया, जो उसकी असली पहचान और उसके संघर्षों का प्रतीक था। उसने महल के अंदर जाने से मना कर दिया और कहा कि उसका ठिकाना यही बरगद का पेड़ और खुली आसमान है, जहां उसे सच्ची शांति मिलती है। खन्ना साहब ने बहुत जिद की, पर अर्जुन के संकल्प को कोई हिला नहीं सका, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को घर देने में बिताई थी, खुद के लिए नहीं। उसका यह संन्यास भाव देखकर हर कोई नतमस्तक हो गया। वकील ने अब सारे कागजात अनन्या को सौंप दिए, जिसमें लिखा था कि वह केवल एक ट्रस्टी है और असली मालिकाना हक अर्जुन के पास ही रहेगा, जो समाज सेवा में इस्तेमाल होगा। अनन्या ने वचन दिया कि वह अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा और अपने चाचा के दिखाए हुए रास्ते पर चलने में ही समर्पित कर देगी। उसने अर्जुन से वादा किया कि वह हर साल इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाएगी, ताकि दुनिया को याद रहे कि अहंकार का अंत क्या होता है। अर्जुन की आंखों में एक संतोष था कि मिशन पूरा हुआ। चांद अब बादलों से बाहर निकल आया था और अपनी दूधिया रोशनी से अर्जुन के चेहरे को नहला रहा था, जैसे ईश्वर खुद उसे अपना दूत मान रहे हों। महल के झिलमिलाते दिए अब धीरे धीरे बुझ रहे थे, पर उस बरगद के नीचे मानवता की जो ज्योति जली थी वह कभी बुझने वाली नहीं थी। अर्जुन ने अपना झोला उठाया और चुपचाप अंधेरी पगडंडी पर चल पड़ा, बिना किसी वाहवाही या इनाम की उम्मीद किए। वह जानता था कि उसने अपने कर्मों का फल पा लिया है और अब उसकी आत्मा पूरी तरह से शांत है। खन्ना परिवार वहीं खड़ा रहा और तब तक उसे देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। उनकी आंखों में अब भी कृतज्ञता के आंसू थे। अनन्या ने उस जमीन की मिट्टी उठाई
जहां अर्जुन के पैर पड़े थे और उसे अपने माथे पर लगा लिया, जैसे वह कोई पवित्र चंदन हो। उसे महसूस हुआ कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उन लोगों के आशीर्वाद में होती है जिन्होंने अपनी खुशियां दूसरों के लिए कुर्बान कर दी। यह एहसास ही उसके जीवन का सबसे बड़ा उपहार था, जिसे वह हमेशा सहेज कर रखेगी। इतिहास ने खुद को दोहराया था, पर इस बार अंत बहुत ही सुखद और प्रेरणादायक था। जहां बुराई हार गई थी और अच्छाई की एक बड़ी जीत हुई थी। वह थप्पड़ जो 1 घंटे पहले एक अभिशाप लग रहा था, वह अब एक वरदान साबित हुआ, जिसने एक भटकती हुई आत्मा को सही रास्ता दिखा दिया। अर्जुन का वह मौन संवाद उस महल की दीवारों में हमेशा के लिए गूंजता रहेगा, जो सबको याद दिलाएगा कि कर्मा कभी सोता नहीं है। हर गुजरता लम्हा अब एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा था। अंधेरी रात अब खत्म होने को थी और क्षितिज पर भोर की लालिमा दिखाई देने लगी थी, जो एक नई सुबह और एक नए युग का स्वागत कर रही थी। अर्जुन की परछाई अब दूर पहाड़ों की ओट में छिप गई थी, पर उसकी छोड़ी हुई विरासत खन्ना परिवार के दिलों में हमेशा अमर रहने वाली थी। अनन्या ने गहरी सांस ली और अपने पिता का हाथ थामकर उस महल की ओर कदम बढ़ाए, जहां अब उसे एक नई जिम्मेदारी और एक नए संकल्प के साथ अपनी जिंदगी का नया सफर सम्मान के साथ शुरू करना था। जिंदगी के इस मोड़ पर अनन्या को वह सत्य मिल गया था, जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि बरसों तक तपस्या करते हैं, और वह सत्य था सेवा और त्याग। उसे अब उस वेटर से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि वह उसकी हणी थी, जिसने उसे एक बेहतर इंसान बनाया और उसे अहंकार की गर्त से बाहर निकाला। रात का वह 1 घंटा उसके पूरे अस्तित्व का रूपांतरण कर चुका था, जो शायद हजारों घंटों के प्रवचनों से भी संभव नहीं हो पाता। अर्जुन अब एक याद नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुका था, जो हमेशा साथ रहेगा। महल के उस भव्य और अलंकृत कमरे में पसरा हुआ सन्नाटा अनन्या के अंतर्मन में मची उथल पुथल को और अधिक गहरा कर रहा था। वह दुल्हन के भारी लिबास में सजी हुई आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन उसे अपनी ही छवि एक अजनबी की तरह लग रही थी। वह लाल जोड़ा, जिसे उसने बड़े चाव से चुना था, अब उसे किसी लोहे की जंजीर की तरह जकड़ रहा था। उसके कानों में अब भी उस थप्पड़ की गूंज रहकर गूंज रही थी, जिसने एक पल में उसके जीवन की दिशा और दृष्टि दोनों ही बदल दी थी। अनन्या की आंखों से बहते आंसू उसके चेहरे के कीमती श्रृंगार को धो रहे थे, लेकिन उसे इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसे अपनी मां की वे धुंधली बातें याद आ रही थी, जो अक्सर एक त्यागी फरिश्ते का जिक्र किया करती थी, जिसने उनके परिवार को तबाह होने से बचाया था। आज उसे समझ आया कि वह फरिश्ता कोई और नहीं, बल्कि वही साधारण सा दिखने वाला वेटर था, जिसे उसने सरेआम अपमानित किया था। पश्चाताप की यह अग्नि उसके हृदय को भीतर ही भीतर बुरी तरह जला रही थी, और वह असहाय थी। उसने अपने मेज पर रखे उन कानूनी दस्तावेजों को दोबारा देखा, जिन पर अर्जुन चाचा के हस्ताक्षर थे और जो उसकी रईसी का असली सबूत थे। वे कागज चीख चीख कर अनन्या को उसकी औकात बता रहे थे कि वह जिसे अपना साम्राज्य समझ रही थी, वह किसी और की उदारता का दान मात्र था। उसकी आत्मा पर जैसे किसी ने गर्म सलाखें रख दी हों, वैसा अनुभव वह कर रही थी। उसने सोचा कि वह किस मुंह से उस महान व्यक्तित्व के सामने खड़ी होगी, जिसने उसे अपना खून देकर नया जीवन दान दिया था। कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे दूर वही पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जहां कुछ देर पहले उसके पिता एक नौकर के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहे थे। वह दृश्य अनन्या के मस्तिष्क में किसी डरावने सपने की तरह जम गया था, जो उसे उसकी गलतियों का एहसास करा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अमीरी का घमंड इतनी जल्दी मिट्टी में मिल जाएगा और उसे एक मामूली इंसान के सामने झुकना पड़ेगा। उसकी सोच का दायरा अब पूरी तरह से बदल चुका था और वह स्वयं से नफरत करने लगी थी। अहंकार की वह दीवार, जो उसने बरसों से अपने चारों ओर खड़ी की थी, अब ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी थी। उसे याद आया कि कैसे उसने उस बुजुर्ग की आंखों में आंखें डालकर उन्हें नीच कहा था, जबकि उनकी आंखों में केवल करुणा और क्षमा का भाव था।
वह अब समझ पा रही थी कि असली श्रेष्ठता कपड़ों या पैसों में नहीं, बल्कि मन की विशालता और त्याग में होती है। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और उसे लग रहा था कि उसका दम इस बंद कमरे में घुट जाएगा। तभी उसके मंगेतर का चेहरा उसकी नजरों के सामने आया, जिसने संकट के समय उसका हाथ थामने के बजाय अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा की चिंता की थी। अनन्या को अब उस रिश्ते से घृणा होने लगी थी, क्योंकि उसने देख लिया था कि प्यार और वफादारी की असली परिभाषा क्या होती है। अर्जुन चाचा ने बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ उनके नाम कर दिया था, जबकि यह तथाकथित उच्च वर्ग केवल स्वार्थ की नींव पर खड़ा था। उसने फैसला किया कि वह ऐसे लालची इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं बिताएगी। अनन्या ने अपने हाथों से उन गहनों को उतारना शुरू किया, जो उसे अब कांटों की तरह चुभ रहे थे, क्योंकि वे उसकी नहीं, बल्कि किसी और की मेहनत की कमाई थे। उसके मन में एक ही विचार बार बार आ रहा था कि क्या वह कभी अर्जुन चाचा से माफी पा सकेगी, या फिर यह दाग उम्र भर उसके चरित्र पर लगा रहेगा। वह महसूस कर रही थी कि उसने केवल एक व्यक्ति को थप्पड़ नहीं मारा था, बल्कि अपनी नैतिकता और संस्कारों की हत्या कर दी थी। उसकी सिसकियां अब और भी तेज हो गई थीं। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था और चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा था, जैसे प्रकृति भी उसके प्रायश्चित का गवाह बन रही हो। अनन्या ने महसूस किया कि उसे अब और इंतजार नहीं करना चाहिए और तुरंत जाकर अपनी भूल सुधारनी चाहिए, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उसने अपने पैरों में चप्पल तक नहीं पहनी और नंगे पैर ही कमरे से बाहर निकल पड़ी, क्योंकि उसे अब किसी दिखावे या रस्म की कोई चिंता नहीं थी। उसके भीतर अब एक नई अनन्या का जन्म हो रहा था। महल के ठंडे संगमरमर के फर्श पर उसके नंगे पैर पड़ रहे थे, लेकिन उसे वह ठंडक महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके भीतर ग्लानि की आग दहक रही थी। उसने देखा कि उसके पिता अभी भी बाहर बरामदे में सिर झुकाए बैठे थे, मानो वे भी अपने किए पर शर्मिंदा हों। अनन्या उनके पास गई और उनके हाथों को थाम लिया। उसकी खामोशी ही उसकी सारी व्यथा बयां कर रही थी। पिता और पुत्री के बीच बिना कहे ही एक संवाद हुआ, जिसमें केवल हार और आत्मग्लानि की गहरी गूंज सुनाई दे रही थी। खन्ना साहब ने अपनी बेटी की आंखों में वह बदलाव देखा जो शायद बरसों की शिक्षा नहीं दे सकी थी, और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बेटा, आज तुमने वह खो दिया है जिसे पाने में हमें सदियों लग जाते, लेकिन शायद इसी बहाने हमें हमारा असली मसीहा मिल गया। अनन्या ने बस अपना सिर हिलाया और उस पगडंडी की ओर इशारा किया जहां अर्जुन चाचा गए थे। वे दोनों अब उस महान आत्मा की खोज में निकल पड़े थे, जो अंधेरे में भी उजाले की तरह चमक रही थी। रास्ते के पत्थर अनन्या के कोमल पैरों को घायल कर रहे थे, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे उस घाव का इलाज करना था जो उसने अर्जुन के दिल पर दिया था। उसे अपनी हर सांस में उस थप्पड़ की आवाज सुनाई दे रही थी, जो अब उसके आत्मसम्मान पर प्रहार कर रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और ईश्वर से विनती की कि अर्जुन चाचा कहीं दूर न चले गए हों। उसका पूरा अस्तित्व अब केवल एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित था, और वह था क्षमा याचना। पसीने और आंसुओं से तर बतर अनन्या जब उस बरगद के पास पहुंची, तो उसे वहां केवल सन्नाटा और बिखरी हुई धूल मिली। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसे लगा कि शायद उसने बहुत देर कर दी है और वह फरिश्ता हमेशा के लिए ओझल हो गया है। उसने पागलों की तरह चारों ओर देखना शुरू किया और अर्जुन का नाम पुकारने लगी। उसकी आवाज जंगल की शांति को चीर रही थी। उसे महसूस हुआ कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, जिसे उसने खुद ही अपने हाथों से पैदा किया था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी, और उसने देखा कि अर्जुन चाचा वहां एक छोटी सी कुटिया के पास शांत बैठे थे। वे अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिख रहे थे, शायद अपने संघर्षों और उन मीठी यादों का हिसाब जो उन्होंने इस परिवार के साथ बिताई थीं। अनन्या की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उनके करीब जाए, क्योंकि उसे अपनी नीचता का पूरा एहसास हो चुका था। वह वहीं जमीन पर बैठ गई
और दूर से ही उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों में अपार श्रद्धा थी। उसने देखा कि अर्जुन चाचा के चेहरे पर वही पुरानी शांति और सौम्यता थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जो उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण था। अनन्या को याद आया कि कैसे बचपन में वे उसे अपनी गोद में बिठाकर लोरी सुनाते थे और उसकी हर जिद पूरी करते थे। आज उसी बच्ची ने उन्हें वेटर समझकर पीटा था। यह सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी। वह धीरे धीरे रेंगती हुई उनके चरणों के पास पहुंची और अपने सिर को उनके पैरों पर रख दिया। उसकी पूरी देह कांप रही थी। अर्जुन ने जब महसूस किया कि कोई उनके पैरों पर गिरा है, तो उन्होंने अपनी कलम नीचे रखी और बड़े ही धीरज के साथ अनन्या को देखा। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, केवल एक पिता का अगाध प्रेम और करुणा थी, जो किसी भी अपराधी का हृदय पिघला सकती थी। उन्होंने अपनी कांपती हुई हथेली अनन्या के सिर पर रखी और उसे बेटा कहकर पुकारा। वह एक शब्द अनन्या के कानों में किसी दिव्य मंत्र की तरह गूंजा और उसने अपनी सुध-बुध पूरी तरह से खो दी। अनन्या ने सिसकते हुए कहा कि चाचा, मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मुझे माफ करें। मैंने जो किया वह अक्षम्य अपराध है और मुझे इसकी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, सजा तो तुमने खुद को पहले ही दे दी है। तुम्हारी ये आंखें सब कुछ सच सच कह रही हैं। उन्होंने उसे बड़े ही स्नेह से ऊपर उठाया और अपने पास बिठा लिया, जैसे वह आज भी वही नन्ही बच्ची हो जिसे उन्होंने अपनी बाहों में पाला था। रिश्तों का यह पुनर्मिलन बहुत ही भावुक था। उस पल अनन्या को एहसास हुआ कि असली शक्ति थप्पड़ मारने में नहीं, बल्कि थप्पड़ खाकर भी माफ कर देने में होती है। उसने अर्जुन चाचा से वादा किया कि वह अब से उनकी परछाई बनकर रहेगी और उनके नाम को कभी कलंकित नहीं होने देगी। उसने वह सारा साम्राज्य और धन दौलत उन्हें वापस सौंपने की बात कही, क्योंकि वह समझ गई थी कि असली मालिक वही है। अर्जुन ने बस सिर हिलाया और कहा कि दौलत तो बस एक माध्यम है, असली उद्देश्य केवल सेवा होना चाहिए। अनन्या के भीतर का वह तूफान अब शांत हो चुका था और उसकी जगह एक गहरी शांति ने ले ली थी, जो केवल सत्य को स्वीकार करने से आती है। उसने उस वेटर की वर्दी को अपने हाथों में लिया और उसे अपने माथे से लगाया, क्योंकि वह वर्दी अब उसके लिए किसी शाही पोशाक से कहीं ज्यादा पवित्र थी। उसे अब समझ आया कि हर इंसान का सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वह पूरी रात वहीं बैठी रही और अपने चाचा के अनुभवों को सुनती रही, जो उसके लिए नई जिंदगी का पाठ थे। सुबह की पहली किरण जब धरती पर पड़ी, तो उसने अनन्या के चेहरे पर एक नई चमक देखी, जो कल की दुल्हन वाली चमक से कहीं ज्यादा निखरी हुई और सात्विक थी। उसने अपने पिता की ओर देखा और मुस्कुराई, क्योंकि अब उनका परिवार फिर से पूर्ण हो गया था और उस पुराने दोस्त की वापसी हो चुकी थी। महल की वे दीवारें अब उसे डराती नहीं थी, क्योंकि अब उनमें मानवता का वास होने वाला था। अनन्या ने अपनी पिछली जिंदगी को पीछे छोड़ दिया था और एक नई यात्रा शुरू की। अहंकार और पश्चाताप की इस लड़ाई में अंततः जीत संस्कार और मानवता की हुई, जिसने एक पत्थर जैसे दिल को भी पिघलाकर मोम बना दिया। अनन्या अब केवल खन्ना साहब की बेटी नहीं थी, बल्कि वह अर्जुन की शिष्या और उनकी विरासत की रक्षक बन चुकी थी। वह थप्पड़, जो 1 घंटे पहले एक अभिशाप था, वह अब उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया था, जिसने उसे स्वयं से मिलवाया। दुनिया के लिए वह एक वेटर था, पर अनन्या के लिए वह अब साक्षात ईश्वर का रूप था। सूरज की पहली सुनहरी किरणें जब पिछोला झील के शांत पानी पर पीन, तो उदयपुर का आकाश एक अद्भुत सिंदूरी आभा से भर गया। रात भर की अशांति और आंसुओं के बाद यह सुबह केवल एक नया गाय नहीं, बल्कि एक नए जीवन का संदेश लेकर आई थी। अनन्या ने अपने चेहरे पर पड़ने वाली उस कोमल धूप को महसूस किया, जिसमें अब अहंकार की कोई तपिश नहीं थी, बल्कि पश्चाताप की एक शीतल शांति समाहित थी। उसका मन अब पूरी तरह से स्वच्छ हो चुका था, जैसे मूसलाधार बारिश के बाद आसमान निखर जाता है और सब कुछ सुंदर दिखता है।
अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें मूंद लीं और उस सुबह की ताजी हवा को अपने भीतर गहराई तक उतारा, जैसे वह पिछले 20 वर्षों के एकांत और आज रात के भारी अपमान को विसर्जित कर रहा हो। उसके लिए न तो वह थप्पड़ कोई मायने रखता था और न ही वह विशाल साम्राज्य जो अब कानूनी रूप से उसका होने वाला था। उसकी आंखों में एक अजीब सा संतोष था, जो केवल उन महान लोगों को प्राप्त होता है जिन्होंने जीवन में खोने के लिए कुछ नहीं बचाया हो और पाने के लिए केवल निस्वार्थ प्रेम की ही तलाश की हो। खन्ना साहब, जो अब एक पिता और एक दोस्त के रूप में अर्जुन के पास खाए थे, उनकी आंखों में अब भी कृतज्ञता के आंसू थमे नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची दौलत वह नहीं थी जो उन्होंने व्यापार से कमाई थी, बल्कि वह अटूट विश्वास था जिसे अर्जुन ने आज भी बखूबी निभाया था। उन्होंने अपने दोनों हाथ झोंकर अर्जुन की ओर देखा और एक मौन स्वीकृति दी कि अब से उनका परिवार केवल मानवता के पवित्र पथ पर चलेगा। वह पुराना बरगद का पेड़ आज एक ऐतिहासिक समझौते का गवाह बन रहा था। अनन्या ने धीरे से अर्जुन के पैरों की मिट्टी उठाई और उसे अपने माथे पर तिलक की तरह लगा लिया, जो उसके नए आध्यात्मिक जन्म का प्रतीक था। उसने रुंधते हुए गले से कहा कि चाचा, आपने मुझे वह कीमती पाठ सिखाया है जो कोई भी किताब या दौलत नहीं सिखा सकती थी, और वह है क्षमा करने की असीमित शक्ति। उसने कसम खाई कि वह अब कभी भी किसी की हैसियत को उसके कपों या काम से नहीं तौलेगी, बल्कि उसकी आत्मा का सदैव सम्मान करेगी। उसके शब्द उस शांत वातावरण में गूंज रहे थे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अनन्या का सिर थपथपाया और कहा कि कर्मा का नियम बहुत ही सरल और सटीक होता है। हम जो दूसरों को देते हैं वही कई गुना होकर हमारे पास लौटता है। आज तुमने अपनी गलती को दिल से स्वीकार कर लिया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है और मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार भी। जीवन की असली सार्थकता दूसरों के आंसू पोंछने में है, न कि उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराकर रुलाने में। उसने अपनी उस पुरानी फटी हुई डायरी को अनन्या को सौंप दिया, जिसमें प्रेम था। दूल्हे के परिवार को, जो केवल संपत्ति के लालच में इस शादी को फिर से बचाने की कोशिश कर रहे थे। खन्ना साहब ने बहे ही स्वाभिमान के साथ विदा कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो लोग संकट की घड़ी में साथ छोड़ देते हैं, वे सुख के समय में भी अपने नहीं हो सकते। अनन्या ने भी अपनी गर्दन ऊंची करके इस कठोर फैसले का स्वागत किया, क्योंकि उसे अब एक ऐसे जीवनसाथी की तलाश नहीं थी जो केवल बाहरी चमक धमक से प्रभावित हो। वह अब खुद में एक संपूर्ण व्यक्तित्व बन चुकी थी। अर्जुन ने वकील से कहा कि वे सभी कानूनी दस्तावेजों में बदलाव करें और उस पूरी जायदाद को एक सार्वजनिक ट्रस्ट में बदल दें, जिसका नाम मानवता फाउंडेशन रखा जाए। उसने घोषणा की कि इस महल का एक बड़ा हिस्सा अब अनाथ बच्चों की शिक्षा और बुजुर्गों की सेवा के लिए हमेशा खुला रहेगा, जहां कोई भी अमीर या गरीब का भेदभाव नहीं होगा। खन्ना साहब और अनन्या इस नेक काम के मुख्य संरक्षक होंगे, जो अर्जुन के सपनों को हकीकत में बदलेंगे। त्याग का यह महान उदाहरण अतुलनीय था। महल के भीतर जो गहमागहमी थी, वह अब एक नई दिशा की ओर मुड़ गई थी, और हर कोई अर्जुन के इस महान निर्णय की चर्चा कर रहा था। जो मेहमान कल तक वेटर का मजाक उड़ा रहे थे, वे आज उसके सामने कतार में खड़े होकर आशीर्वाद मांगने को बेताब थे। अर्जुन ने सादगी के साथ सबको प्रणाम किया और चुपचाप अपनी छोटी सी कुटिया की ओर भनने लगा, क्योंकि उसे भी भार और प्रशंसा से दूर रहना पसंद था। उसके लिए असली शांति उस प्रभु की भक्ति और दीन दुखियों की सेवा में ही थी। अनन्या ने अपनी रेशमी साही के पल्लू को ठीक किया और उस वेटर की वर्दी को बड़े जतन से एक कांच के बक्से में रख दिया, ताकि वह हमेशा उसे अपनी औकात और संस्कारों की याद दिलाती रहे। उसने महसूस किया कि यह वर्दी केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं थी, बल्कि एक महान इंसान के धैर्य और सहनशीलता की ढाल थी। उसने अपने कमरे की दीवार पर अर्जुन चाचा की एक पुरानी तस्वीर लगाई और हर सुबह उसे याद करने का संकल्प लिया। उसका जीवन अब एक पवित्र मिशन बन चुका था। खन्ना साहब ने अर्जुन से पूछा कि क्या वे उन्हें कभी माफ कर पाएंगे।
क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक उनकी कोई सुध नहीं ली और उन्हें गरीबी में जीने के लिए छोड़ दिया। अर्जुन ने हंसते हुए कहा कि दोस्त, गरीबी और अमीरी तो केवल मन की अवस्थाएं हैं। मैं तो हमेशा से ही दुनिया का सबसे अमीर इंसान रहा हूं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी यादें थीं। उन यादों ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया, और आज जब तुम मिल गए हो तो मेरा धन का कोष पूरी तरह भर गया है। जैसे जैसे समय बीता, उस महल की पहचान पूरी तरह बदल गई और वह ईंट पत्थरों के ढांचे से ऊपर उठकर एक जीवित तीर्थस्थल बन गया। अनन्या ने अपनी विलासिता भरी आदतों को त्याग दिया और साधारण वस्त्रों में रहकर सेवा कार्यों में जुट गई, जिससे उसके चेहरे पर एक अलौकिक नूर आ गया। लोग दूर दूर से उस त्यागी राजकुमारी की कहानी सुनने आने लगे, जिसने एक थप्पड़ के बाद अपनी पूरी जिंदगी बदल ली थी। यह कहानी अब समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो सत्य सिखाती थी। अर्जुन ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में केवल इतना मांगा कि जब वह इस दुनिया से जाए तो उसकी राख को उसी बरगद के नीचे मिट्टी में मिला दिया जाए, ताकि वह हमेशा अपनी मातृभूमि और अपने अपनों के करीब रह सके। उसकी इस सादगी ने खन्ना साहब को भीतर तक झकझोर दिया और उन्होंने वादा किया कि वे उसके हर शब्द को पत्थर की लकीर मानेंगे। रिश्तों की जो डोर 20 साल पहले टूट गई थी, वह अब और भी मजबूत और पवित्र होकर जुड़ चुकी थी। रात के सन्नाटे में जब अनन्या कभी कभी उस पुराने हादसे को याद करती थी, तो उसकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू होते थे। वह सोचती थी कि अगर उस रात उसने वह गलती न की होती तो शायद वह कभी अर्जुन चाचा को नहीं खोज पाती और अपनी पूरी जिंदगी एक झूठे घमंड में गुजार देती। ईश्वर की लीला कितनी विचित्र है कि वे एक छोटी सी घटना के माध्यम से भी इंसान को उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखा देते हैं। वह पूर्णतः बदल चुकी थी। अर्जुन की कुटिया अब ज्ञान और शांति का केंद्र बन गई थी, जहां शहर के बब्बे बब्बे वैद विद्वान और अमीर लोग अपनी मानसिक शांति की तलाश में आया करते थे। वह उन्हें किसी धर्मग्रंथ की नहीं, बल्कि अपने जीवन के काव्य अनुभवों की शिक्षा देता था और बताता था कि कैसे त्याग ही असली खुशी का एकमात्र द्वार है। उसने सिखाया कि जो हाथ दूसरों की सेवा के लिए उठते हैं, वे प्रार्थना करने वाले हाथों से कहीं ज्यादा पवित्र होते हैं। उसकी आवाज़ में वह दिव्य जादू था। खन्ना साम्राज्य अब केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए काम करने लगा था, जिससे उनके व्यापार में और भी बरकत होने लगी। अनन्या ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किए और गरीब बच्चों के लिए ऐसे स्कूल खोले जहां संस्कार और आधुनिक शिक्षा का अद्भुत मिलन था। उसने अर्जुन के आदर्शों को अपनी कार्यप्रणाली का आधार बनाया, जिससे उसे समाज में एक नई पहचान और अपार सम्मान मिला। अब उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं थी। वह आत्मनिर्भर बन चुकी थी। साल बीतते गए और अर्जुन का शरीर अब जवाब देने लगा था, लेकिन उसकी आत्मा की चमक आज भी वैसी ही प्रखर थी जैसी उस पहली सुबह थी। एक शांत शाम को, जब सूरज अस्त हो रहा था, अर्जुन ने अनन्या और खन्ना साहब का हाथ अपने हाथों में लिया और अपनी अंतिम सांसें लीं। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो और उसका इस दुनिया का काम पूरा हो गया हो। पूरे शहर में शोक की लहर थी, पर अनन्या शांत थी। उसने कहा कि चाचा मरे नहीं हैं, वे तो हमारी यादों और हमारे कार्यों में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। वे तो बस एक बंधन से मुक्त हुए हैं। अर्जुन की अंत्येष्टि उसी बरगद के नीचे की गई, जहां उनकी अस्थियों को मिट्टी में मिलाया गया और वहां एक प्रार्थना स्थल बनाया गया। आज भी वहां से गुजरने वाला हर व्यक्ति अपना सिर झुकाता है और उस महान आत्मा को नमन करता है जिसने त्याग की नई परिभाषा लिखी। कर्मा का वह पवित्र चक्र पूर्ण हो गया। अनन्या ने अब अपनी पूरी ऊर्जा उस ट्रस्ट को बहाने में लगा दी, जिससे हरों परिवारों के घर रोशन हुए और हरों बच्चों का भविष्य संवर गया। वह अक्सर उसी बरगद के नीचे बैठकर ध्यान लगाती थी और महसूस करती थी कि अर्जुन चाचा की आवाज़ आज भी हवाओं में गूंज रही है, जो उसे सही रास्ता दिखाती है। उसका जीवन अब एक शांत नदी की तरह बह रहा था, जिसमें कोई उफान नहीं था, केवल गहराई थी।
उसने सच में मानवता के उस दिव्य प्रेम को पा लिया। उस महल के ऊपर आज भी वही सितारे चमकते हैं, पर अब उनकी रोशनी में एक अलग ही सुकून है जो केवल निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से आता है। खन्ना साहब भी अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने अपने खोए हुए दोस्त को फिर से पा लिया था और अपनी बेटी को एक सही इंसान बनते देखा था। वे जानते थे कि जब वे मरेंगे तो उनके साथ वह पुण्य जाएगा जो उन्होंने अर्जुन के साथ मिलकर कमाया था। अंततः यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी इंसान तुच्छ नहीं होता, क्योंकि हर किसी के भीतर ईश्वर का वास होता है। एक थप्पड़ ने जहां अहंकार का अंत किया, वहीं उसने एक नई चेतना और एक नए युग का सूत्रपात भी किया, जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। रिश्तों की गरिमा और त्याग का मूल्य ही इस जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे हमें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। यही अर्जुन का महान जीवन संदेश था। समय की धूल चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो जाए, पर सच की चमक को कभी धुंधला नहीं किया जा सकता। यह बात आज पूरी तरह सिद्ध हो गई थी। अनन्या अब हर साल उस वेटर की वर्दी की पूजा करती है और दुनिया को बताती है कि कैसे एक छोटे से पल ने उसकी पूरी आत्मा को बदल दिया। वह अब उस कर्मा के सिद्धांत की सबसे बड़ी प्रचारक है, जो कहती है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए। मानवता ही सर्वोपरि धर्म है। सूरज अब पूरी तरह से ऊपर आ चुका था और उसकी प्रखर रोशनी ने अंधेरे के हर कोने को मिटा दिया था। जैसे ज्ञान ने अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर दिया हो, खन्ना परिवार अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार था, जहां उनकी नींव अब पत्थरों पर नहीं बल्कि उन मूल्यों पर टिकी थी जो अर्जुन ने अपने खून से सींचे थे। यह केवल एक कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक अमर प्रेम और निस्वार्थ सेवा की गाथा की शाश्वत शुरुआत थी।